गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन चालू करेंगे और अभी से लगातार इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन जो होते हैं वो कैलकुलस का मेन होते हैं। ऐसे तो कैलकुलस का मेन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों होते हैं। तो डिफरेंशिएशन को हम पढ़ चुके हैं, यानी कि अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं और अब हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, इससे पिछले वाला वीडियो में देखिएगा हम मैट्रिक्स भी शुरू कर दिए हैं, तो साथ में अभी हम मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, यानी अलजेब्रा भी पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को आगे बढ़ना है। देखिए अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का जो हिंदी होता है वो समाकलन होता है। इंटीग्रेशन का हिंदी समाकलन होता है, ये बात आप जान जाइए, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है, हिंदी पे फोकस नहीं करना है। जो भी है यहीं से हम समझेंगे इंटीग्रेशन क्या है। देखिए इंटीग्रेशन जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। तो इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इंटीग्रेशन को हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। देखिए दो पार्ट में बांटेंगे तो जो पहला पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहला पार्ट जो होगा इंटीग्रेशन का वो होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होगा? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पहला क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों? डिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा? डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा क्या हो जाएगा? डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होगा? डिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर हम बात करें हिंदी का, तो अभी मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। हमने क्या बोला? इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होते हैं? एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर ढंग से आप देखते हैं, ढंग से समझते हैं, तो जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं वही डिफिनिट इंटीग्रेशन भी होते हैं। इस बात को आप समझिए, जो इनडिफिनिट होंगे वही डिफिनिट होंगे, केवल इसमें एक दो स्टेप लास्ट में बढ़ जाता है। हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसमें और इसमें पहले हम डिफरेंट देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अभी तो हम लगातार कम से कम 8 से 9 वीडियो जो है इनडिफिनिट का अपलोड करेंगे, तब जाकर डिफिनिट पे आएंगे। अभी कम से कम ये 8 से 10 घंटा का लेक्चर होता है और ये कम से कम 5 घंटा का लेक्चर होता है। ठीक है, तो कम से कम 15 क्लास लगेगा। 15 से 17 क्लास में इसको कंप्लीट करना है, आप घबराइए नहीं। लेकिन बात यह है कि अभी जो 12th बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसमें तो ज्यादा समय नहीं है। केवल इंटीग्रेशन पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, और भी टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ना है। तो देखिए एक दिन में हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। और 1 घंटा न पढ़ के हो सकता है 2 घंटा का वीडियो अपलोड कर दे, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, देखिए हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में 2024 वाले के लिए भी बोल रहे हैं कि सारे टॉपिक्स हम पढ़ा दे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस जुनून से आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं मेहनत करने में। ठीक है, अरे हम क्या करते हैं, आप लोग के मेहनत में सहयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग के मेहनत में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन में फर्क क्या पड़ता है उसको समझिए। देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे है, इस बात को आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन का साइन है। और जो इंटीग्रेशन का साइन है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे डीएक्स है। ठीक है, कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन चाहिए और डीएक्स चाहिए, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इंटीग्रल, जिसको इंटीग्रेशन करते हैं ना उसको बोलते हैं इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। अभी हम सब बात लिखेंगे, लेकिन पहले एक बार और सुन लीजिए। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलेंगे इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। तो देखिए यहाँ पे ना एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए डीएक्स है ना, इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने क्या बताया है, अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है एफ एक्स डीएक्स है। अब देखिए ये तो हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और डिफिनिट में कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, और यहाँ पे क्या है, डीएक्स। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, और यहाँ पे क्या है, डीएक्स है। तो अब बताइए कि दोनों तो सेम लग रहा है ना, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन इनडिफिनिट में फर्क ये पड़ता है कि इसमें लिमिट नहीं है और इसमें लिमिट लगाना पड़ेगा। अभी ये क्या है, अभी अगर देखा जाता है इनडिफिनिट है, क्या है, इनडिफिनिट है, और ये भी इनडिफिनिट है। लेकिन
हमको डिफिनिट जानना है ना, तो डिफिनिट में आपको पता होनी चाहिए कि लिमिट होते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। ध्यान रखिएगा, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सारी बातें को, यहाँ पे हम सामने लिख देते हैं कि नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलेंगे साथियों, अपर लिमिट। ध्यान रखिएगा ये बी जो है अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट। यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन पहचानने के लिए इतना ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन में लिमिट लगा हुआ होना चाहिए 100%। चलिए यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट, ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, है ना, हमने सब बात को लिख दिया है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जिस इंटीग्रेशन में अगर लिमिट लगा हो उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगा हो उसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद से कुछ रफ बात हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम बीच में यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, सबको पता है कि ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं क्या, एफ एक्स, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डीएक्स। इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो ऐसे आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इंटीग्रल, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। इसको बोलते हैं इंटीग्रल, यानी इसी का इंटीग्रेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। देखिए हम सब बात को लिखते हैं, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने इसको क्या बोला, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या बोला, इंटीग्रल, इसको क्या बोला, इंटीग्रांड। अब कहिएगा कि इसमें किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो आप एफ एक्स देख रहे हैं ना, एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब हो गया फंक्शन एक्स, कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ एक्स। और मान लीजिए हम एफ वाई लिखते हैं, इसका मतलब फंक्शन ऑफ वाई, यानी वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स का फंक्शन। तो यहाँ पे जो एफ एक्स आप देख रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे डीएक्स है ना, ये जो एक्स है ना, उसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो आप जानते हैं वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। डिफरेंशिएशन में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो उसको भी हम लोग किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। उसी टाइप से इंटीग्रेशन भी जो यहाँ पे हो रहा है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे साथियों, बहुत सारे बच्चे हमें रिप्लाई करते रहते हैं ऑन फोन, यानी फोन पे भी बताते रहते हैं, सर थोड़ा सा आप फास्ट पढ़ाते हैं, या ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, मतलब कि फास्ट हम नहीं पढ़ाते हैं, मेरा प्रैक्टिस नहीं है फास्ट पढ़ाने का, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि स्लो पढ़ाएं। और हम इतना भी फास्ट नहीं पढ़ाते हैं ताकि इतना भी फास्ट नहीं पढ़ाते हैं जो कि आपको ना समझ में आए। जरूर आपको समझ में आएगा, बस कंसंट्रेशन के साथ देखिए, पढ़ाई वक्त कहीं ध्यान मत लगाइए, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया कि इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। इतना तो आप जान गए। चलिए इस सब कहानी को हम हटाएंगे, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पीछे हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, उम्मीद है। हम इसको हटाते हैं और हम स्टार्ट कर लेते हैं क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। जब हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इस बात को भी आप ध्यान रखिए साथियों, ठीक है। तो अभी तो लगातार हमको लग रहा है कि 10 से 12 क्लास यही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। उतना डिटेल्स पढ़ेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, बस आप मेहनत कीजिए, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडलाइन देते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या हेडलाइन देते हैं, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हेडलाइन आप लोग भी दे दीजिए, इनडिफिनिट ठीक है। हेडलाइन हमने क्या दिया, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हेडलाइन आप लोग भी दे दीजिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि सर हिंदी से क्या होगा, तो सुन लीजिए पहले, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, जो हमने डिफिनिट इंटीग्रेशन लिखा था उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। चलिए इससे हमको मतलब नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने एक फंक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ तो इंटीग्रेशन का साइन हमने दे दिया। अभी हम देखिए हम इंटीग्रेशन का साइन लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एफ एक्स है और यहाँ पे क्या है, डीएक्स है, ठीक है साथियों। तो स्मॉल एफ एक्स है, अब इसका कुछ ना कुछ तो इंटीग्रेशन होगा। जैसे मान लीजिए हमने एफ एक्स लिख दिया, तो जब हमने एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। क्या हो गया, एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स का फंक्शन होगा। जब यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, इसका
तो दिया होगा फंक्शन, उसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी यहाँ पे अननोन है, हमको नहीं पता है, तो थोड़ा देर के लिए हम मान के चलते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है स्मॉल एफ एक्स है, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल एफ एक्स में, क्या बोल देते हैं, कैपिटल एफ एक्स प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया है, ठीक है। और प्लस में जो हमने दिया है सी, उसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, इस सी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए इसमें बहुत सारी कहानी है, लेकिन रफ में थोड़ा सा हम बोल देते हैं। जैसे होता क्या है, यहाँ पे आप जानते होंगे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, जबकि डिफिनिट इंटीग्रेशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल कांस्टेंट सी नहीं जोड़ते हैं। एक बार और सुनिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, अच्छा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे पहचानते हैं, तो उसमें लिमिट नहीं लगा रहता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे पहचानते हैं, तो उसमें लिमिट लगा हुआ रहता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका, यहाँ पे देखिए छोटका एफ एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं मोटका एफ एक्स है, छोटका एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या मान लेते हैं, मोटका एफ एक्स है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ होगा, इमेजिन करके हम लिख दिए। और यहाँ जो हम प्लस में सी दिए है ना, इसका मतलब हो गया इंटीग्रल कांस्टेंट, क्या हो गया, इंटीग्रल कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ कहानी होगा, ऐसे हम लिख देते हैं, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, लिख देते हैं, बट इसका कहानी थोड़ा देर हम बता देंगे, पूरे डिटेल्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स है उसको हम बताएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए हालांकि इसका कहानी अगर हम बात करें इंटीग्रल कांस्टेंट का, बहुत अंदर तक जाइएगा, जब आईआईटी जेईई तक जाइएगा तो एक क्लास, इसका एक लेक्चर लगता है, लेकिन अभी हम इतना बताएंगे जितना आपको यूज है उससे ज्यादा बता देंगे, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है, जिससे एक बात ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन जो आप करते हैं ना, इंटीग्रेशन चाहे आप डिफिनिट कीजिए या इनडिफिनिट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप उसको एरिया में बदल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, इसका मतलब है कि उस फंक्शन का आप एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए कि मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका आप जब एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे तो लिमिट नहीं ना दिया हुआ है, तो लिमिट अगर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये अनबाउंडेड भाग है। कौन सा भाग है, अनबाउंडेड। जब अनबाउंडेड भाग का अगर आप एरिया निकालते हैं तो क्या एग्जैक्ट एरिया निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। जबकि आप डिफिनिट इंटीग्रेशन में देखते हुएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप देखते होइएगा कि उसमें लिमिट लगा हुआ रहता है, तो जब लिमिट लगा हुआ रहता है इसका मतलब होगा कि वो बॉन्डेड भाग है। कौन सा भाग है, बॉन्डेड भाग है। और जब बॉन्डेड भाग आपके सामने आएगा, इसका मतलब उसका एरिया एग्जैक्ट निकलेगा। तो जब एरिया एग्जैक्ट निकलेगा तो उसमें इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। कैसा था, इसमें कहा जोड़ दिए, इसमें इसका एरिया एग्जैक्ट नहीं आता है, तो जो एग्जैक्ट नहीं आया, हो सकता है जो आना चाहिए वो नहीं आया, तो उसको मैनेज करने के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। जबकि डिफिनिट में ऐसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए अब सबको हटाते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स, यानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला पहले देखेंगे, उसके बाद इस पे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, तब जाके बेसिक के बाद अफेक्ट्स तक बढ़ेंगे, यानी कि बहुत आगे तक हम लोग को बढ़ना है। आप घबराइए नहीं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और इतना इसमें बताएंगे, इतना तोड़ के बताएंगे जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं और आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम किसका देखेंगे, इनडिफिनिट का देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान के चलिए कि एक नंबर में, ध्यान देंगे, जैसे मान के चलिए कि एक नंबर में यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इंटीग्रेशन का साइन तो आप जानते ही हैं, और यहाँ पे क्या है, x के पावर क्या है n, और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। x के पावर n का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, x टू दी पावर n है, यहाँ पे जो n आप देख रहे हैं ना, उसका मतलब होता है रियल नंबर। निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो x के पावर n दिख रहा है ना, वो निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जो आपके सामने निकलेगा उसको देखिए हम कैसे देखेंगे। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x टू दी पावर कितना, n+1, और बाटा में क्या हो जाएगा, n+1। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए हम एक बार से सारे फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल देखेंगे।
लेकिन जो फॉर्मूला को लिखेंगे इस पे भी क्या करते हैं, एक एग्जांपल छोटा मोटा लेके चलेंगे, फिर तो आगे हम लोग को बेसिक से भी थोड़ा सा आगे का एग्जांपल करेंगे, लेकिन इस पे भी अभी एग्जांपल करते हैं, यानी जितने भी फॉर्मूला लिखेंगे छोटा छोटा एग्जांपल करते चलेंगे। जैसे x टू द पावर n है, तो हमने क्या बोला कि n की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मान के चलिए x टू द पावर कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया। बताइए n की जगह पे क्या आ गया 7 आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देख लीजिए। x टू द पावर n का हमने पढ़ा है x टू द पावर n प्लस 1 है ना, यहाँ पे n क्या है 7 है, n क्या है 7 है, तो 7 प्लस 1 हमने कर दिया। नीचे में क्या कर देंगे 7 प्लस 1 और प्लस में c तो जुड़बे करेंगे। अब बताइए x टू द पावर क्या हो जाएगा 8 और बाय में कितना 8 और प्लस में कितना c हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन निकल के आया है वो आया है x टू द पावर 8। देखिए x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन निकल के आया है x टू द पावर 8 बाय 8 प्लस में c, कोई डाउट है नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, सारे फॉर्मूला को रखेंगे और एग्जांपल कराएंगे उसको हटाते चलेंगे, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरियल वाइज सारा फॉर्मूला को पहले हम पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम हटाएंगे। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे आ गया, जैसे मान के चलिए कि दूसरा, मान के नहीं चलिए, दूसरा फॉर्मूला यही होता है k इंटू एक्स टू द पावर n और यहाँ पे क्या है dx है। हमने जो यहाँ पे k लिखा है k भी कोई रियल नंबर है और n भी कोई रियल नंबर है, तो इस फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, k का मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बाहर करेंगे और x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे k एज इट इज रहेगा और x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होंगे वो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा n प्लस 1 और प्लस में कितना हो जाएगा c, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे फिर से एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेकिन सारा सीरियल वाइज हम लिखेंगे, इसको एग्जांपल करके फिर हटा देंगे। अगर एग्जांपल ऐसे करा रहे हैं ना तो आपको थोड़ा सा बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा, इस बात को आप समझिए। देखिए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एग्जांपल में मान लीजिए मेरे सामने अगर ऐसा आ गया 3 आ गया और x से पावर कितना आ गया 7 आ गया, चलिए हम 7 क्या x टू द पावर यहाँ पे चलिए कुछ भी लिख सकते हैं, हालांकि चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 18 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ में हो बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे जैसे ही बाहर करेंगे तो 3 को बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर 18 यहाँ पे dx है। फिर से देखिए इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू द पावर 18 प्लस 1 और बाई 18 प्लस 1 प्लस में c, कोई डाउट है साथियों नहीं है। चलिए अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए 3 इंटू एक्स टू द पावर आप क्या लिख सकते हैं 19 बाई कितना 19 प्लस में c, और यही मेरा आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें डरने लगते हैं कि सर ऐसे नहीं दिया जाता है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है 3 बाई, ध्यान दीजिए 3 बाई 19 इंटू एक्स टू द पावर कितना 19 और ये मेरा आंसर हो गया। प्लस में सी तो यहाँ भी देना पड़ेगा, प्लस में क्या लिखिएगा सी, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ध्यान रखिएगा दुनिया का कोई भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ेंगे हमेशा, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस सबको हम हटाते हैं, हमने समझाने के लिए समझा दिया, बाकी बात हम फॉर्मूला का लिस्ट एक बजे से तैयार पहले करते हैं, ठीक है, वो आप लोग को फायदा लगेगा, सारा फॉर्मूला इसमें दिखेगा। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे तीसरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया, सीधे आ गया dx, ठीक है, क्या आ गया dx। एक बात ध्यान रखेंगे, सीधे dx आ जाए या देखिए और मतलब होता है या, मान लीजिए 1 इंटू dx आ जाए, क्या आ जाए 1 इंटू dx आ जाए, तो इस दोनों का इंटीग्रेशन जो होंगे वो होगा x प्लस में c। ध्यान रखिएगा, सीधे कोई बोल दिया dx का इंटीग्रेशन तो कहिएगा x प्लस में c, कोई बोल दिया 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन फिर भी कहिएगा x प्लस c, क्योंकि 1 गुने dx dx ही ना रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए अब चलिए, अब इस पे तो कोई डाउट नहीं है, 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर में अगर मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट इंटू यहाँ पे dx आ गया तो घबराइए नहीं, हमने अभी जस्ट बताया कांस्टेंट को हमेशा के लिए बाहर करते हैं, तो जैसे ही आप बाहर करेंगे तो k बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब बताइए साथियों k का मतलब तो k रहेगा और dx का इंटीग्रेशन अभी आप क्या देखें x देखे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे x प्लस में कितना c, और यही मेरा जो है फाइनल आंसर निकलेगा। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस पे हम एग्जांपल एक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में अगर ऐसा आ गया 3 इंटू क्या आ गया dx आ गया, तो आप क्या करेंगे साथियों 3 को हम बाहर करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। ध्यान दीजिए 3 को हम बाहर करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए कि हमने अभी जस्ट में पढ़ाया है आपको 3 इंटू dx का क्या आ जाएगा x प्लस में कितना c, तो यहाँ पे 3x प्लस में कितना c, और यही मेरा आंसर हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक नहीं होगा, उम्मीद है कि डाउट आएगा ही नहीं, इस टाइप से हम बताते हैं कि डाउट आएगा ही नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए सबको हम हटाते हैं, फिर फॉर्मूला को बढ़िया से नोट करते हैं। नहीं नहीं ये तो सही है, ये तो फॉर्मूला यहाँ तक सही है, इस एग्जाम्पल को हम हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने हमने 4 फॉर्मूला लिख दिया है, 5वां फॉर्मूला आप लिखेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए, है ना। अब देखिए 5वां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5वां फॉर्मूला आपके सामने लिखा रहा है, जैसे मान लीजिए
वन बटे एक्स के पावर एन आ गया। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी बुक में इसको नहीं देख सकते हैं। हम गारंटी के साथ कहते हैं किसी बुक में भी नहीं देख सकते, ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और देखिए कहिएगा सर तो इस पे अगर मान लीजिए बुक में नहीं दिया हुआ फॉर्मूला तो फिर सवाल कैसे बनता है, तो हम बताते हैं। देखिए पहले यहाँ देखिए वन बटे एक्स टू दी पावर एन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा, देख लीजिए माइनस में वन और बटा में क्या लिखिएगा एन माइनस वन। देख लीजिए यहाँ पे क्या है एन माइनस वन, इंटू में एक्स के पावर कितना एन माइनस वन और प्लस में कितना सी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वन बटे एक्स टू दी पावर एन का माइनस में वन बटे एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर कितना है एन माइनस वन है, ठीक है। अब चलिए इस पे हम एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने अगर एग्जांपल ऐसा आ गया, देखिए मान लीजिए कि वन बटे एक्स के पावर कितना आ गया नाइन आ गया, यहाँ पे कितना डीएक्स है, वन बटे एक्स के पावर यहाँ पे जो आप नाइन देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन अभी हमने देखा है वन बटे एक्स के पावर एन का माइनस वन बटे एन माइनस वन इंटू एक्स के पावर कितना एन माइनस वन। आप बताइए इसका क्या हो जाएगा, माइनस में वन और बटा में एन माइनस वन, एन यहाँ पे क्या है नाइन, तो नाइन माइनस वन इंटू एक्स के पावर कितना कह देंगे नाइन माइनस वन प्लस में सी। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस में वन बटे नाइन माइनस वन हो जाएगा एट हो जाएगा साथियों, और एक्स के पावर कितना एट हो जाएगा। देखिए नाइन माइनस वन पावर में भी है तो एट ही ना होगा भाई, और प्लस ना सी, और यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है साथियों। लेकिन आपके सामने जरूर मन में आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर जब आप ये सर्च किए हैं ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या बुक में नहीं दिया होता, सवाल आप कैसे बनाते होंगे, बहुत सारे बच्चे कैसे सवाल बनाते हैं इस टाइप के सवाल। देखिए इस टाइप के सवाल बुक में कैसे बनाते हैं, बहुत सारे लोग कैसे बताते हैं, क्या किया जाता है कि वन बटे एक्स के पावर एन जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए वन बटे एक्स के पावर एन है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी बुक में किया हुआ हम नहीं करते हैं, हम तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला ही सर्च कर लिया। हम देखिए ये ऐसा करता है एक्स टू कितना माइनस नाइन, ठीक है, ये तो हो सकता है ना, नीचे है उसको ऊपर ले जाके तो ऐसा हम लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलिए जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो ये ना अब एन बन गया, ये एन बन गया, तो एक्स टू दी पावर एन वाला पैटर्न लगा दीजिए, और एक्स टू दी पावर एन वाला पैटर्न में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्स से पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स से पावर कितना एन प्लस वन, एन यहाँ पे माइनस नाइन है, और बटे में कितना लिखेंगे एन प्लस ना वन प्लस ना सी। बताइए यहाँ पे एक्स के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सोच के बताइए कि एक्स के पावर अगर देखा जाए तो माइनस एट होगा, बोलिए आप ही बोलिए, और नीचे में क्या कह देंगे माइनस एट प्लस में सी। इन निगेटिव पावर को नीचे लाके पॉजिटिव भी कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो वन बटे आप माइनस में एट इंटू एक्स बाद कितना एट कह सकते हैं प्लस में सी, ई माइनस को चाहे तो ऊपर भी आप कर सकते हैं, तो माइनस में वन बटे एट इंटू एक्स टू दी पावर कितना एट प्लस में सी, और ये मेरा आंसर हो गया। कोई डाउट है नहीं है, तो ध्यान रखिए क्या जो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या वही चीज यहाँ पे है कि नहीं, आप हमें बताइए है कि नहीं। लेकिन बताइए कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप ऐसे करेंगे तो लेंदी प्रोसेस हो सकता है, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे लाएंगे। क्या अच्छा फॉर्मूला है कि नहीं आप बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी फॉर्मूला को देखेंगे। पहले तो सारा फॉर्मूला को लिखेंगे और हम कैसे पढ़ा रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, और जो हम जानते हैं, हमें उम्मीद है कि जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना वो काफी मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और छठा नंबर फॉर्मूला को लिखते हैं। देखिए छठा नंबर फॉर्मूला क्या है, मान के चलिए, और मान के चलिए नहीं ऐसा होता है, वन बटे यानी के बटे एक्स टू दी पावर एन, और यहाँ पे डीएक्स है। के जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो के को बाहर करेंगे वन बटे एक्स के पावर एन है, और यहाँ पे क्या है डीएक्स है। तो देखिए साथियों के हमने बाहर किया है, जब भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाए तो माने कांस्टेंट यहाँ पे देखिए या बगल में हो, कहीं भी कांस्टेंट हो, पावर छोड़ के कहीं भी कांस्टेंट हो उसको बाहर कर दीजिए। हमने कांस्टेंट को बाहर कर दिया, वन बटे एक्स टू दी पावर एन का अभी आप जस्ट इंटीग्रेशन देखे हैं, तो के का के रहेगा, वन बटे एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन माइनस में वन बटा में एन माइनस वन, इंटू में क्या कहिएगा एक्स के पावर कितना एन माइनस वन, और प्लस में क्या कहिएगा सी। कोई दिक्कत है साथियों, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चलिए थोड़ा सा इसको हम सजा के लिख देते हैं, माइनस में क्या कहिएगा के कहिएगा, और यहाँ पे कह दीजिएगा एन माइनस वन इंटू एक्स के पावर क्या कहिएगा एन माइनस वन प्लस में सी। इसमें कोई डाउट है, नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाइए, थोड़ा सा कहने का मतलब है कि जो हम फॉर्मूला लिखे हैं काफी अच्छा फॉर्मूला सबको लिखे हैं, और जो हमने डील किया है, जो हमने सर्च किया है वो काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, दोनों को हमने सर्च किया है, ठीक है। अब मान के चलिए इस पे एग्जांपल अगर ऐसा आ जाए, देखिए मान के चलिए कि इस पे एग्जांपल अगर ऐसा आ जाए, देखिए थ्री बाई एक्स के पावर सेवन, ठीक है, ऐसा है तो क्या करेंगे आप ही बताइए। थ्री को बाहर करेंगे, क्या करेंगे, थ्री को बाहर करेंगे, और वन बटे एक्स के पावर यहाँ पे सेवन, और यहाँ पे क्या है डीएक्स साथियों। तो थ्री इंटू में देखिए अब वन बटे एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा वन बटे एन माइनस वन, होता है ना एन माइनस वन, देखिए ना लिखा हुआ है एन माइनस वन, यानी कि वन बटे एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एन माइनस वन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एन यहाँ पे क्या है सेवन, तो सेवन माइनस वन सिक्स होगा, क्या राहुल सिक्स होगा कि नहीं,
चलिए इंटू में एक्स के पावर क्या कहिएगा 6 होगा, पावर में भी n माइनस 1 होता है, और प्लस में कितना c हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस में क्या कहिएगा राहुल 3, और 6 इंटू एक्स के पावर क्या कहेगा 6, प्लस में कितना c, बताइए अब कटेगा कि नहीं राहुल दो मरतबे, तो कह सकते हैं -1/2 इंटू एक्स टू द पावर 6 और प्लस कितना c, आंसर हो गया, कोई डाउट है नहीं है, प्लस में c ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस सब बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए हम बहुत अच्छे से बेसिक को बता रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सबको हटाते हैं, ठीक है। क्या राहुल मजा आ रहा है कि नहीं, झूठ नहीं बोलिएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको फॉर्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहां तक एकदम सेपरेट हो गया, कर लिए स्क्रीनशॉट, राहुल आप भी फोटो खींच लीजिए ना। पूरी बेसिक अच्छा से हम बता दिए हैं, और देखिए हम जब तक बेसिक नहीं पढ़ाएंगे बच्चा कैसे पढ़ेंगे। चलिए 6 तक हम लिख लिए, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 6 तक लिखने के बाद इसको हटा देते, नेक्स्ट पेज में पेज ऐड कर देते हैं। देखिए तो नेक्स्ट पेज में 7 नंबर में देख लीजिए, 7 नंबर जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे मान लीजिए 7 नंबर में आ गया 1, चलिए 1/x के पावर n, अच्छा इसको हम लिख चुके हैं e के पावर x ले लीजिए, e के पावर x, और यहाँ पे क्या है dx है, e के पावर x इंटू में dx है, तो इसका इंटीग्रेशन सेम रहेगा साथियों, ध्यान रखिएगा e के पावर x प्लस में कितना c हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर में ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कि आपके सामने आ गया a के पावर x, क्या आ गया a के पावर x, और यहाँ पे क्या आ गया dx आ गया, तो जानते हैं इसको क्या लिखिएगा, a के पावर में x, इंटू में लॉग ए नहीं लिखेगा, बाय में लॉग ए लिखिएगा, क्या लिखेगा a के पावर x, बाय में कितना लिखेगा लॉग ए, डिफरेंशिएशन में बगल में होता है, इंटू में होता है, इंटीग्रेशन में बटा में होता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 नंबर में देख लीजिए, ध्यान दीजिए a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बाय लॉग ए। 9 नंबर में देख लीजिए, अगर मान लीजिए 1 बटे यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे क्या है dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेगा राहुल, log x, क्या लिखेगा log x प्लस में c। मान लीजिए 10 नंबर में, देखिए सारा हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं, 10 नंबर में मान लीजिए कि ऐसा आ गया 1/√x आ गया, क्या आ गया √x आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन आप कह दीजिएगा 2√x प्लस में c। कोई डाउट है राहुल, नहीं ना डाउट है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है, अभी बहुत समय है, ठीक है। शुरू से स्टार्टिंग से मस्ती करने लग जाते हैं, इसलिए ना आप लोगों को दिक्कत हो जाता है। देखिए 1 कितना है √x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 2√x हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया, अब चलिए हम साइन कॉस का देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए साइन x और यहाँ पे क्या है dx है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा ध्यान रखिएगा माइनस कॉस होगा, साइन का क्या होगा माइनस कॉस x प्लस में c। चलिए 12 नंबर में हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन के बाद यहाँ पे हम क्या देखते हैं कॉस x, और यहाँ पे क्या है dx है, तो जानते हैं इसको क्या लिखेगा साइन x लिखेगा, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस में होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, ठीक है। चलिए हम इधर लिख देते हैं, यहां तक हम 12 तक लिख दिए। 13 नंबर में देखिए क्या लिखेंगे साइन कॉस, उसके बाद देखिए हम tan का लिख लेते हैं, तो tan x और यहाँ पे क्या है dx है, तो tan x का इंटीग्रेशन जो होंगे साथियों ध्यान रखिएगा, tan का क्या होता है बोलिए राहुल log sec x होगा, क्या होगा log sec x प्लस में c, और नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं log cos x, माइनस में देखिए माइनस में log cos x, माइनस में कितना log cos x प्लस में c, कोई दिक्कत है नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्लस में क्या है यहाँ पे c है। चलिए उसके बाद 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में अगर मान लीजिए हम बात करते हैं cot x और यहाँ पे क्या है dx है, तो cot का क्या हो जाएगा ध्यान रखिए, cot का हो जाएगा log sin x, क्या हो जाएगा log sin x dx, dx नहीं होगा log sin x और प्लस कितना c, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं माइनस में log cosec x, क्या बोलिएगा माइनस में log cosec x प्लस में c, कोई डाउट है नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हैं। 15 नंबर में ध्यान दिएगा, 15 नंबर जो होंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक का लिख रहे हैं, तो देखिए क्या लिख रहे हैं सेक एक्स और यहाँ पे क्या है dx है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या हो जाएगा जी बोलिए log सेक एक्स प्लस टैन एक्स, क्या हो जाएगा log और यहाँ पे क्या कह देंगे सेक एक्स प्लस में कितना टैन एक्स प्लस में कितना सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर में देख लीजिए, सेक के बाद हम कॉसेक की बात कर लेते हैं, तो कॉसेक सर यहाँ पे क्या है dx है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा log कॉसेक माइनस कॉट एक्स, log ध्यान दिए साथियों log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस कितना cot x, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि log के जो एंगल में फंक्शन होते हैं उसमें मॉड लगा होता है, क्योंकि log अपने साथ यानी log अपने एंगल में पॉजिटिव फंक्शन को रखता है, इसलिए मॉड हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर में देख लीजिए, 17 नंबर में मान लीजिए कि ऐसा आ गया sec स्क्वायर x और dx है, तो क्या कहेंगे बोलिए ना राहुल tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x और प्लस कितना c। अब चलिए 18 नंबर में देख लीजिए, और मान लीजिए सेक स्क्वायर के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेक इंटू tan आ गया, सेक x इंटू में कितना tan x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया dx,
तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस कितना सी। चलिए 18 के बाद 19 नंबर में देख लेते हैं। 19 नंबर जो होते हैं ध्यान रखिए, ऐसा हो सकता है, फॉर्मूला है, सारा का सारा फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा, माइनस में cot x, क्या हो जाएगा, माइनस में cot x प्लस में c। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में अब ऐड करेंगे 19 नंबर तक। आप स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए। आप भी फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में 19 तक हम लोग देख चुके हैं, अब उसके बाद 20 नंबर देखते हैं। देखिए 20 नंबर में आपके सामने क्या आ रहा है, 20 नंबर में मान लीजिए कि ऐसा भी आ सकता है cosec x इंटू में कितना cot x। जब तक आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को अच्छे से याद नहीं कर लेते हैं तब तक इंटीग्रेशन में दिक्कत रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और जब फॉर्मूला याद नहीं होता मेरे वीडियो को 2 बार देख जाइए ना, फॉर्मूला कल ना याद होगा, इतना अच्छा से लिखा रहे हैं। cosec x इंटू में cot x, इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, cosec x इंटू में cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cosec x, क्या हो जाएगा, माइनस में cosec x प्लस में c। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 21 नंबर में क्या लिख रहा है, 21 नंबर में लिख रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिए, और यहाँ पे क्या है, dx है। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, किसका होता है, tan इनवर्स x का, ध्यान रखिएगा साथियों, प्लस कितना c। अगर हम 22 नंबर की बातें कर लेते हैं तो 22 नंबर अगर -1/1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है, तो ये हो जाएगा कितना, cot इनवर्स x का, कितना आ जाएगा, cot इनवर्स x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x, क्या हो जाएगा साथियों, cot इनवर्स x प्लस में c। चाहे तो माइनस बाहर करके 1/1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो माइनस में tan इनवर्स x भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर में लोग लिख लेते हैं 1/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है, तो ये किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का, किसका होता है, साइन इनवर्स प्लस में c। चलिए 25 नंबर, 24 23 के बाद तो 24 हो जाएगा। 24 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, -1/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है, तो देखिए हम लोग क्या कह देंगे, माइनस में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, और यहाँ पे प्लस में c हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए उसके बाद से जो बच रहा है उसको भी हमें अभी नोट कर लेते हैं। देखिए 24 के बाद 25 नंबर में देख लीजिए, 25 नंबर में अगर मान लीजिए 1/x इंटू सारा का सारा हम फॉर्मूला लिख रहे हैं साथियों। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या है dx है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो सेक इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा राहुल, क्या होगा, सेक इनवर्स x प्लस में c। देखिए 26 नंबर में देख लीजिए -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या है dx है, तो ई कितना का हो जाएगा, माइनस में कितना, बोलिए, नहीं माइनस में नहीं, सीधे cos इनवर्स cosec इनवर्स का हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, cosec इनवर्स x प्लस ना c। चाहे तो माइनस अगर जैसे यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1/x इंटू √x पर माइनस किसका हो जाएगा, सेक इनवर्स का होगा, तो यहाँ पे आप माइनस सेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे हम बताना चाह रहे हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स का होता है, यहाँ माइनस है, इस दोनों में केवल माइनस का फर्क पड़ता है, तो माइनस जैसे आप बाहर करेंगे, इस माइनस को जैसे आप बाहर करेंगे यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, √अंडर कितना 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये रूट अंडर है, तो बताइए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, तो आप माइनस इसका क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे कितना कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे जो आप आया है, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं होगा, इस बात को पहले तो आप समझिए, तो यहाँ पे माइनस बिल्कुल नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस बिल्कुल नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अब बताइए कि यहाँ पे -1/√1 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है या कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ये देखिए हमने अभी जो 26 फॉर्मूला लिखा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको एक बार और अच्छे से आप लोग देख जाइएगा, हम काफी डिटेल्स में फॉर्मूला लिख चुके हैं, इतना फॉर्मूला किसी बुक में नहीं दिया रहा था, आप चेक कर लीजिए ना, दिक्कत है तो। ठीक है, और आप लोग अच्छे से इसको देख लिए वीडियो यहाँ तक, अब आगे बने रहिए। ठीक है, लगातार आगे बने रहिए, हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अभी लगातार थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो, हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए जैसे कुछ अब एग्जाम्पल हम करेंगे, बेसिक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, सम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सम एग्जाम्पल। ठीक है, सम एग्जाम्पल में जैसे देखिए मान लीजिए कि आपके सामने एग्जाम्पल ऐसा है, अब सब एग्जाम्पल को नोट करना है।
मान लीजिए x के पावर क्या है, यहाँ पे देखिए आप 9 लिख लीजिए और यहाँ पे कितना dx, एकदम छोटी छोटी एग्जांपल को लेके आगे चलेंगे। तो x के पावर n का क्या हो जाएगा, x के पावर कितना n+1, अभी देखे हैं आप बटे में कितना n+1 और प्लस में कितना c हो जाएगा। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर कितना 10 बाई कितना 10 प्लस कितना c, और यही मेरा आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x के पावर कितना है हाफ है और यहाँ पे क्या कर देंगे ds कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, हाफ प्लस में कितना 1 और नीचे में क्या लिखेगा हाफ प्लस 1 प्लस कितना c। तो आप बताइए यहाँ पे x बार क्या कहेगा 3/2, नीचे में क्या कहेगा 3/2 और प्लस कितना c लिखेगा। थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा पलट के, और x बार कितना होगा 3/2 प्लस कितना c, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगर हम अगला एग्जांपल अगर देखें इस टाइप का, तो देखिए कैसे बनाएंगे। x के पास कितना आ गया 9 बाई कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे कितना है dx है, यहाँ पे 9/4 है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 9/4 क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो साफ साफ कहिएगा x टू दी पावर कितना 9/4 प्लस कितना 1 और बटे क्या कहेगा 9/4 प्लस कितना 1 प्लस कितना c। एकदम बेसिक बेसिक कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो x के पावर क्या लिख एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, तो 9+4 कितना 13/4 और नीचे में क्या लिखेगा 13/4 प्लस ना c। जब पलटिएगा तो 4 बाई कितना हो जाएगा 13 इंटू एक्स बाय कितना 13/4 प्लस में c। इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बात को आप समझिए। देखिए हम कितना बेसिक एग्जांपल कराए, हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट पेज में। अब देखिए नेक्स्ट पेज में एग्जांपल को कुछ हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का एग्जांपल आ गया 1/x कितना 10 है और यहाँ पे क्या है dx है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे 1/x टू दी पावर आप n लगा दीजिए, 1/x टू दी पावर n लगा दीजिए। तो जानते हैं कैसे लिखेगा, माइनस में 1/n-1 हम बताए हैं, विश्वास कीजिए। आप फॉर्मूला में देखिए ना, बढ़िया फॉर्मूला को देखिए ना, तो यहाँ पे n-1 तो 9 हो जाएगा ना 10-1 इंटू x से कितना आ जाएगा 9 और प्लस ना c। फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला लगाए पता है, ये वाला फॉर्मूला 1/x के पावर कितना n और यहाँ कितना dx है। फॉर्मूला हमने बताया कि माइनस में 1 और बटा में कितना n-1 और x के पावर कितना n-1 प्लस कितना c। कोई दिक्कत है क्या, हमने बताया है कि नहीं, इसी पे तो अप्लाई हम कर ही दिए, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे अगर आप 10 लिखते हैं तो यहाँ पे कितना लिखिएगा 10-1 और यहाँ कितना लिखिएगा 10-1। खुद सोच के देखिए -1/10-1 9 ही ना होगा जी, और इस पर कितना 9 प्लस कितना c। कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या राहुल दिक्कत है क्या, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर ऐसा आ गया कि 1/x के पावर कितना आ गया 4 बाई कितना आ गया 3 आ गया, 4 बाई क्या आ गया 3 आ गया। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा -1/4/3 -1 इंटू एक्स के पावर कितना 4/3 -1 प्लस में c। देखिए दोस्त -1 एलसीएम लीजिएगा तो 1/3 कैलकुलेशन करके देख लीजिए 3 जाएगा 4 -3 कितना 1 और एक्स बार कितना हो जाएगा 1/3 कितना 3 प्लस कितना c हो जाएगा। देखिए 1/3 3 पलट के 1 के साथ भागेगा, -1 के साथ भागेगा तो क्या कहेगा माइनस में 3 और बटा में क्या कहिएगा बोलिए एक्स के पावर कितना कहेगा 1/3 और प्लस कितना c। यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है नहीं है। देखिए साथियों अभी चाहे तो आप इस टाइप का एग्जांपल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ओवर 1/, यहाँ पे क्या है x के पावर हाफ है। देखिए इसको हम बताते हैं, आप फार्मूला में चल जाकर देखिए, फार्मूला में हमने लिखाया है कि 1/√x, इसका इंटीग्रेशन हमने लिखा दिया कितना 2√x। देखिए अब प्लस में c। अब देखिए कई सर आप रूट थोड़ी ना यहाँ पे दिए, हाफ दिए हैं भाई, हाफ का मतलब भी रूट होता है। तो 1 बाई कितना √x, क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, हाफ का मतलब रूट होता है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट रूट करके और यहाँ पे आप कहेगा 2√x प्लस कितना c, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है, किस तरह का डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपके माइंड में आएगा कि सर 1/x टू दी पावर n लगा सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, लगा दीजिए। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं हटा के। अब इसके यहाँ पे अब क्या कर देंगे साथ कहिए -1/n-1 और x के पावर कितना n-1 प्लस ना c। देखिए दोस्त हम क्या करेंगे -1/हाफ में से 1 घटाएंगे तो माइनस में हाफ बचेगा इंटू x कितना माइनस में हाफ बचेगा, बचेगा कि नहीं बोलिए, और प्लस में c होगा। 2 ऊपर भागेगा, माइनस माइनस तक कटिए ना गया, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया 2 ऊपर भागेगा तो 2 ऊपर भाग गया, निगेटिव है x के पावर यहाँ पे माइनस हाफ है। आप बारीकी से देखिए ना तो ऊपर जाएगा तो x पर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा और प्लस ना c। जानते हैं यहाँ पे 2 का 2 रहेगा और रूट का मतलब पावर हाफ, तो हाफ का मतलब रूट हो गया, प्लस में c हो गया। तो देखिए यही तो आपका आंसर निकल गया। निकल गया कि नहीं, इस टाइप से आप लोग समझिए। जब मन से पढ़िएगा तब ना आपको अच्छे से समझ में आएगा, मन से नहीं पढ़िएगा तो क्या समझ में आएगा बताइए। चलिए हम लोग और भी एग्जांपल करते हैं, आप घबराइए नहीं। अब इसको हम हटाते हैं और उसके बाद थोड़ा और एग्जांपल आगे देखेंगे, उसके बाद फिर हम रूल्स फॉर इंटीग्रेशन पे आएंगे। ठीक है, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो इसको हम हटाते हैं, पहले तो और एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान के चलिए कि अगर 3 बाई यहाँ पे x कितना 7 है और यहाँ क्या है dx है,
तो 3 को बाहर करेंगे 1/x⁴ और यहाँ पे dx है, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 3 इंटू माइनस में 1/6 हो जाएगा, 7 - 1 6 और x का कितना होगा 6 प्लस में कितना होगा c होगा। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए या अदरवाइज इसको कैंसिल कर लीजिए ना 2 मरतबे, तो -1/2 इंटू x कितना 6 प्लस में c, इसमें कोई डाउट है, आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया है और बताया भी है, फॉर्मूला को लेके चल रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन मतलब रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का रूल जो होते हैं ना उसको हम अब लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं और रूल्स फॉर इंटीग्रेशन आप लोग हेडलाइन दीजिए। अब कहेगा सर इतने फास्ट पढ़ा रहे हैं, देखिए इतने फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बात को आप समझिए, समय कम है और होता क्या है, देखिए मतलब इंसान को ना बहुत स्लो नहीं रहना चाहिए, थोड़ा फास्ट भी रहना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, समय के जो लोग फास्ट पढ़ाएंगे या जो लोग फास्ट पढ़ते होंगे वो स्लो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग स्लो पढ़ने का आदत बना लेते हैं ना वो लोग फास्ट नहीं पढ़ सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे रूल्स फॉर इंटीग्रेशन पे आते हैं। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन ध्यान रखे साथियों, क्या है रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। अब रूल्स फॉर इंटीग्रेशन में क्या होगा, ध्यान दीजिए, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जैसे एक नंबर देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है u, x का फंक्शन है, प्लस भी, है ना, अब प्लस में हो सकता है w हो सकता है प्लस में और भी डॉट डॉट आगे आ जाए, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कितना भी फंक्शन प्लस में होगा सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, u का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिएगा, v का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिएगा, w का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और यहाँ पे ds लगाने के बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब चलिए डॉट डॉट आगे जो भी रहेगा उसको कर लेंगे, तो एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल में आप देख लीजिए, हो सकता है कि u प्लस ना होकर माइनस हो सकता है, v माइनस कितना w हो सकता है और माइनस कितना डॉट डॉट और भी आगे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे dx, प्लस हो या माइनस, देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, या हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है ना, एक बार प्लस हो सकता है या लगातार माइनस या लगातार प्लस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में सबको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, आसानी से जो है आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए डॉट डॉट और भी, कहने का मतलब कि फंक्शन प्लस में हो बहुत सारा या फंक्शन माइनस में हो बहुत सारा या फंक्शन प्लस माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है, यही हो गया रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। अब सर तो मल्टीप्लाई के केस में क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई के केस में जो है ना हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बनाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट को जो है एक अलग से टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसके लिए तो एक टॉपिक बना दिया गया है बुक में, आप चेक कर लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, समय आएगा तो हम बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए अब जो है कुछ बेसिक एग्जांपल हम देखते हैं, अभी लगातार हम एग्जांपल करेंगे, छोटा छोटा एग्जांपल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हम बहुत सारा इंटीग्रेशन पढ़े हैं, बहुत जगह पे पढ़े हैं, मतलब कैसे कैसे पढ़े हैं, या आपके यहाँ भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए। वैसे बच्चे भी लगातार वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए कि आपके सामने क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में आप कितना है 5x प्लस कितना आ गया 6 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया dx आ गया। ठीक है साथियों, देखिए 1 घंटा का वीडियो में ना, मेरे 1 घंटा के वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, टाइम पास कुछ भी नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx है, प्लस आन दीजिए 5 इंटू क्या कर देंगे x और यहाँ पे क्या है dx है, प्लस में 6 को बाहर करेंगे 1 इंटू dx करेंगे। कहेंगे सर आप कैसे लिख दिए, देखिए सबको हम अलग अलग इंटीग्रेशन किए हैं, एक्स स्क्वायर में dx लगा दिए, प्लस था तो प्लस हमने दे दिया, 5 कांस्टेंट है हमने बाहर कर दिया, x था तो हमने x दे दिया, dx तो सब में लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन करने के लिए, प्लस साइन देके 6 को हमने बाहर किया तो 1 इंटू dx, सर 1 कहां से ला दिए, तो 1 इंटू dx लिखिए, नहीं तो सीधे dx लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात को आप समझिए। अब चलिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे x के पावर 3/3 कैसे लिख दिए हैं, तो x टू दी पावर n लगा दिए हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, प्लस में यहाँ पे क्या है 5 है और x के पावर 2/2 कैसे, तब पावर कुछ नहीं तो एक नहीं रहता है क्या, प्लस साइन देंगे यहाँ पे 6 इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस में c, यहाँ पे x टू दी पावर n लगा है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 प्लस 1 2 ना होगा। चलिए अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। मान लीजिए एग्जांपल अगर ऐसा आ जाए 6x टू दी पावर कितना है 7 है, माइनस कितना 7 x टू दी पावर कितना 3 बाई कितना 4 है, प्लस में क्या है यहाँ पे कितना 3 बाई कितना 4 है, प्लस में है, कोई बात नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन उससे क्या दिक्कत है, हम सबको इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो देखिए 6 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और x टू दी पावर कितना 7 है, यहाँ पे क्या है dx है, माइनस कितना 7 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, x का कितना कर देंगे 3 बाई कितना 4, यहाँ पे क्या कर देंगे dx कर देंगे, प्लस आ देंगे यहाँ पे क्या कर देंगे 3 बाई 4 बाहर कर देंगे 1 इंटू कितना dx है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेशन लिख देंगे, यहाँ पे 6 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 8/8 माइनस में 7 इंटू एक्स के पावर क्या कर देंगे 3/4 में एक जोड़िएगा नहीं,
3/4 प्लस 1 पूरे दिखाइए, और 3 बाई कितना 4 प्लस ना 1। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 3 बाई कितना 4 और 1 का x प्लस कितना c। देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 मरतबे या कितना 4 मरतबे, तो 3x के बाद कितना 8 हो जाएगा, बटा कितना 4 हो जाएगा, माइनस साइन देंगे, ऐसे लेंगे तो कितना 4, तो 3 यहाँ पे 4 7 7 बटे 4 4 ऊपर हो गया, तो 7 चौक कितना 28, 7 चौक 28 और बटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमको लगता है कटिए जाएगा। देखिए ना ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 3 कितना 7, 7 से कट गया ऊपर 4 बचेगा, ऐसे भी यहाँ भी कर दीजिएगा तो 4 ही ना बचेगा, और एक से बाद कितना हो जाएगा ऐसे में कितना 7 बटे 4 क्या हो जाएगा 7 बटे 4, ई 4 से 4 नहीं कटेगा, ये पावर में है, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे 3/4 x प्लस ना c। थोड़ा सा इसको सजा के लिख दीजिए, अच्छा लगता है, सजा के जैसे लिखेंगे तो ये बिल्कुल आपको अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 इंटू एक्स बाय कितना 8 बाय कितना 4, माइनस साइन देंगे 4 इंटू एक्स बाय कितना 7 बाय कितना 4, प्लस साइन देंगे 3 बाय कितना 4 एक्स प्लस कितना सी, और यही मेरा आंसर हो गया। इसमें कोई तकलीफ है तो हमसे शेयर कीजिए, कोई तकलीफ आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग लगातार अभी बने रहेंगे वीडियो में, आप घबराइए नहीं, वीडियो कम से कम 1 घंटा प्लस का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत कम है और इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है, इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। जब हम इतना आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं तो आप काहे नहीं कीजिएगा बताइए, और रिजल्ट तो आप लोग को नहीं लेना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को हम बहुत कुछ जो है हेल्प नहीं कर रहे हैं, बस आपके मेहनत में हेल्प कर रहे हैं, कहने का मतलब कि केवल हम हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम चाहेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा या हम नहीं चाहेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आपको चाहने से होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, बस हम तो आपको हेल्प कर रहे हैं, है ना, एक छोटे मतलब बड़े भाई की तरह, ठीक है, आप लोग को हेल्प कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हो सकता है, अगर मान लीजिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, लाइक के लिए तो हम बोलते ही नहीं है कभी, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर वेयर करते रहिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, और लगातार हम बोल रहे हैं ना कि गर्दा उड़ा देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे, यानी कहने का मतलब कि एग्जाम तक ना फाड़ के पढ़ाएंगे। और ये मत सोचिए सर एग्जाम के बाद जो नया बच्चा उन लोग को, अरे भाई ये तो वीडियो अपलोड रहने करेगा फिर आगे पढ़ाएंगे, इसके लिए क्या दिक्कत है, लगातार ऑनलाइन काम करते रहना है। क्या लगता है इतना बड़ा सेटअप डाले हैं ऐसा ही देखने के लिए, देखने के लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं है भाई, इस सेटअप जो डाला गया है वो ऑनलाइन काम के लिए डाला गया, इस बात को आप समझिए। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को। तो अभी हमने बेसिक इंडिकेशन देखा है, और भी हम लोग को बेसिक इंडिकेशन अभी हमको लगातार देखना है, ठीक है। इस देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने, मान लीजिए कि अगर आपके सामने ऐसा आ गया, ठीक है, देखिए ऐसा आ गया, मान लीजिए कि ऐसा सवाल आ गया कि इंटीग्रेशन ओवर 1/√अंडर एक्स स्क्वायर यहाँ पे शॉर्ट में कितना 3 है, माइनस साइन देंगे 4/√अंडर एक्स टू दी पावर कितना 3 है, और यहाँ कितना है 5 है, और यहाँ पे क्या है dx है। देखिए थोड़ा छोटा फंक्शन लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को बनाइए आप, तभी कंसेप्ट जो है मतलब कि खिलेगा, है ना, कंसेप्ट आएगा आपके पास। देखिए कैसे बनाएंगे, अलग अलग करेंगे, तो 1/x के पावर 2/3 होगा, बात को समझिए। देखिए हमने बताया था होता क्या है, यहाँ पे अलग समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है x है, तो इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि कितना हाफ हो जाएगा, ये 2 कहां से आता था, यहाँ वाला 2 अंडरस्टूड छिपा हुआ रहता है, इसी 2 को हम 1/2 कहते हैं, तो यहाँ पे 2 दिखाइए ना दिखाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, लेकिन 2 के अलावा जितना भी नंबर्स होंगे उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 3 लिखना है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते सर 3 है दिखाई ना दिखाई कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इसमें दिखाना पड़ेगा, अगर 3 है तो दिखाना पड़ेगा, और जब ये नहीं रहेगा इसको अभी हटा दीजिएगा तो कहेगा सर यहाँ पे क्या छिप गया था, अंडरस्टूड 2 हो गया, इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर x है, देखिए करनी में इसको बोलते हैं करनी, शॉर्ट में अगर 3 है तो x पर कितना हो जाएगा 1/3 होगा, और यहाँ पे 4 रहता तो 1/4 हो जाता, 5 रहता तो 1/5 हो जाता है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बताइए आप बताइए साथियों कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है होल पावर 1/3 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे डीएक्स लगा दीजिए साथियों, 4 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, 1/x टू दी पावर यहाँ पे 3 और बटे में क्या हो जाएगा 5, इस बात को आप समझिए, 3 बाई कितना 5 और यहाँ क्या हो गया डीएक्स हो गया। तो यह सर कैसे लिख दिए, देखिए मान के चलिए यहाँ पे क्या है एक्स क्यू है और यहाँ कितना 5 है, एक्स क्यू है तो क्या एक्स क्यू के होल पावर क्या कहिएगा 1/5 है ना कहिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या कहिएगा एक्स का कितना 3/5, क्या कहेगा 3/5, इसमें कोई डाउट है नहीं है, तो वही तो हमने लिखा है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए सबको हटाते हैं। देखिए साथियों अब क्या कर देंगे 1/x टू दी पावर n लगा दीजिए, तो 1/x टू दी पावर n में -1/n-1 क्या हो जाएगा n-1 इंटू एक्स के पावर कितना n-1, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा लेकिन आसान है, घबराइए नहीं। 4 इंटू 1/x टू दी पावर n में क्या कहेगा माइनस कितना 1/n
3/5 -1 इंटू एक्स के पावर क्या कहेगा 3/5 -1 और प्लस में कितना कहेगा c कहेगा। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे क्या कहेगा माइनस में 1/एलसीएम लेंगे कितना 3, 2 में से कितना माइनस कितना 1 कितना 3 और एक्स के पावर कितना आ जाएगा माइनस कितना 1/3 और माइनस में 4 है। देखिए साथियों माइनस में 1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा माइनस कितना 2 कितना 5 और एक्स के पावर कितना कहेगा माइनस कितना 2 कितना 5 और प्लस में कितना कहेगा c। और देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके अच्छे से सजा के लिख दीजिए। माइनस से माइनस में जाकर कट गया, इस बात को आप समझिए। 3 ऊपर भागेगा, ये 3 ऊपर भागेगा और जो निगेटिव है ना पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इस बात को आप समझिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 3x⁴ कितना 1/3। ठीक है चलिए माइनस है और ये माइनस से माइनस से यहाँ भी कट गया। देखिए आपको यहाँ पे दिखना चाहिए माइनस माइनस कट गया। अभी 5 है ना ऊपर भागेगा 4 के साथ, यहाँ पे 4 यहाँ है ऊपर है तो ये 5 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात को समझिए। तो 4 5 20/2 कितना 10, ऐसे भी यहाँ से अभी कट जाएगा ना 2 मरतबे तो कितना कहेगा 2/5 है ना कहिएगा नहीं। अब यहाँ पे 2 है ना 5 ऊपर भागेगा, इस सबसे नीचे वाला ऊपर भागता है। अगर दिक्कत है तो फिर से समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे ना ये 5 ऊपर भागेगा तो 5 और ये 4 ऊपर ना है, ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो 5 चौका 20, 5 चौका 20/2 तो कितना हो जाएगा 10 होगा कि नहीं। 5 चौका 20/2 कितना 10 हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ भी कैंसिल कर दीजिएगा इस 4 से तो 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पे 2 बचेगा और 2 होगा 5 बच जाएगा तो 5 गुना 10 तो बच रहा है ना। तो यहाँ पे इस बात को समझिए तो साफे लिखिए डायरेक्ट लिखिए माइनस में 10। तो उनको चिंता मत कीजिए माइनस में 10 कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे को लगता है 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं जी ये 4 ऊपर है, बात को आप समझिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 और नीचे से ऊपर भाग जाएगा तो एक्स के पावर कितना 2 कितना 5 और प्लस में कितना c। कितना अच्छा क्वेश्चन है बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन कीजिए तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ आप में दम है जैसे हम में दम है। ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या राहुल समझ में आ रहा है कि नहीं है? चलिए अच्छी बात है। अब मन लग रहा है ना पढ़ाई में, तो बिल्कुल जब हम वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे आप आके बैठ जाइए, क्या दिक्कत है। हम तो बहुत सारे बच्चे को कल से भी हम बोल देंगे कोई भी बच्चे आके बैठ सकते हैं, केवल बातें नहीं करेंगे नहीं तो मार लात से इतना कर देंगे। देखिए हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है राहुल, क्या करें और पढ़ा के रहने दे 50 मिनट अब पढ़ाते रहे क्या लगातार 2 घंटा और पढ़ा दे क्या। चलिए हाँ तो पढ़ाते रहे क्या 4 क्वेश्चन 1 घंटा खींच देते हैं क्लास का। ठीक है तो देखिए साथियों हम लोग अभी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है सब क्वेश्चन को हटाते हैं, ये सब एकदम क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है आप ना इसमें जो अभी आप 25 को फॉर्मूला देखे हैं 25 नहीं 26 फॉर्मूला लिखा है उसमें बहुत सारा सवाल हमने कर लिया है, बहुत सारे सवाल को बताया है। इसके बाद 9 फॉर्मूला और होता है, 9 फॉर्मूला और होता है और किस टाइप का होता है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आइन अगर यहाँ पे आ गया कितना ए एक्स प्लस कितना बी, एक्स प्लस बी और यहाँ पे क्या है dx है, एक्स प्लस बी यहाँ पे क्या है dx है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस में कितना cos और जो यहाँ पे एंगल है वो आप लिख दीजिए प्यार से और बटा में इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है, इस बात को आप समझिए। अब चलिए ये तो काम आप जान गए हैं। इसी टाइप से ऐसे फॉर्म में 9 गो फॉर्मूला होता है और 9 फॉर्मूला का मेरे विचार में यानी कि मेरे माइंड में आ रहा है कि इसमें न पढ़ाएं आप लोग को हचर बचर हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी बन जाएगा तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है और अभी तक जो हमने बताया है 25 यानी 26 फॉर्मूला लिखा है तो उस पर सारा सवाल करा देना ही, उसमें भी हजारों सवाल करना है यार। लास्ट तक उस फॉर्मूला का यूज है, आप निश्चिंत रहिए। 25 फॉर्मूला को याद 26 फॉर्मूला को याद कर लीजिए। उसके बाद जो 9 गो फॉर्मूला इस टाइप का होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद है ना। आप लगातार जो है वीडियो को देखिए, हम पढ़ाएंगे आपके प्रति मेहनत करें। हम बार बार बोल रहे हैं, एक बार और बोल देते हैं। हम आपको ऐसा थोड़ी ना कि हम चाहेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, नहीं बस हम आपको हेल्प कर रहे हैं। एक बार और बोल रहे कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, बाकी बात तो आपका मेहनत आपके साथ ये है। ठीक है चलिए वीडियो को रोके